चलो હવે તમે જુઓ उदाहरण नंबर 3। नीचे दिए गए व्यवहार पर से श्री गायत्री ब्रदर्स की वही में रोकड़ और बैंक खाने वाले रोकड़ वही तैयार कीजिए, है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे दें। हाँ, किसका नाम दिया है? गायत्री ब्रदर। श्री, आगे श्री लिखना अच्छा लगता है ना। श्री गायत्री ब्रदर्स की वही में, श्री गायत्री ब्रदर्स की वही नहीं, इसको क्या बोलेंगे? कि वही में तो लिखना पड़ेगा। श्री नहीं, ये वही है ना कि ब्रदर्स का कौन सा महीना है? महीना कौन सा है? अप्रैल। हाँ, ओके। श्री गायत्री ब्रदर्स का अप्रैल कौन सा साल है? 2015। ये मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। 2015 का 15 की रोकड़ वही, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आएगा? उधार। और यहाँ पे क्या आएगा? जमा। ठीक है। चलो अभी ये अप्रैल महीने की है तो यहाँ पे तो अप्रैल लिख देते हैं पहले दोनों साइड। अप्रैल, या फिर 2015 भी लिख देते हैं। वैसे ऊपर तो लिखा ही है, फिर भी लिख देते हैं। अप्रैल लिख देते हैं। इंग्लिश क्यों नहीं ले रहा है? ये सब में तो इंग्लिश होना चाहिए ना, ये सब में इंग्लिश होना चाहिए। फॉर्मेट, डेट, फॉर्मेट, डेट में ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है? 2015। देखो ये गलती है। फॉर्मेट नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी नंबर ले लेता हूँ। ओके, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी नंबर में भी प्रॉब्लम आ रहा है। 2015 अप्रैल। ओके। चलो अभी सबसे पहले कौन सी तारीख है? 1। अच्छा, एक लेफ़्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में, कैसे पता चलेगा? पहले लेफ़्ट साइड में तो एक चीज़ लिखनी ही है ना। अप्रैल पहली तारीख को तो एक चीज़ लिखनी ही है। उधर साइड में तो एक आएगा ही आएगा, क्योंकि हम रोकड़ खाते का बना रहे हैं, रोकड़ व्यवहार का बना रहे हैं, मतलब रोकड़ खाने वाला बना रहे हैं। शेष क्या लिखते हैं? शेष आगे लाए, गुजराती में क्या लिखेंगे? बाकी आगड़ लाव्या। ओके। तो देखो यहाँ पे रोकड़ शेष कितनी दी है? रोकड़ शेष कितनी दी है? 6000 दिए। अच्छा, उधार दिए कि जमा दिए? कुछ नहीं बोला है तो वो हमारा उधार शेष ही होता है। 6000 लिख देता हूँ, है ना। और बैंक शेष कितनी दी है? 5000। तो 5000 लिख। अगर बैंक शेष माइनस में दिया होगा तो, अगर बैंक शेष माइनस में दिया होगा तो
तो वो जमा साइड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक शेष की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो भी हम जमा साइड लिखेंगे, याद रखिएगा, है ना। बैंक शेष माइनस में दिया हो तो भी वो जमा साइड होगा, बैंक शेष की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो भी वो जमा साइड होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद कौन सी तारीख है? तीसरी। पंकज को 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ से बेचा। चलो मुझे ये बताओ, रोकड़ से बेचा है तो माल बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? माल बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? माल जाएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा लेकिन कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? पंकज को 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है। 10,000 का माल व्यापारी बट्टा तो माइनस कर ही देने का, तो 10,000 माइनस 10% करो, 10% करो, 9,000। तो 9,000 में लिखना है, तो 9,000 में लिखना है। और कहाँ पे लिखना है? पैसा आएगा तो उधर बाजू लिखना है। अच्छा, वो क्या लिखा है? चेक आया है कि रोकड़ आया है? रोकड़ आया है, तो रोकड़ में लिखेंगे, ठीक है। तो रोकड़ में क्या लिखेंगे? रोकड़ में क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 9,000, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि इसका सामने क्या होता है? अगर रोजनामचा बनाएंगे तो सामने क्या होगा? बिक्री होगा, हाँ, बिक्री खाते। बिक्री खाते हमने लिख दिया। तारीख कौन सी है? तीसरी। क्लियर हुआ ये, है ना। बैंक खाने में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, तो अपने आप डेस हो गया, ठीक है। चलो अभी दूसरा, उसके बाद क्या सवाल है? जानकी पास थी जानकी के पास से रुपया 3,000 का माल रोकड़े से खरीदा। जानकी के पास से रुपया 3,000 का माल रोकड़े से खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। माल आएगा, रोकड़ा जाएगा। रोकड़ा जाएगा तो कौन सी साइड लिखेंगे? रोकड़ वही में जमा साइड। अच्छा, बैंक से पैसा आ रहा है कि सीधा रोकड़ा आ रहा है? सीधा रोकड़ा मतलब हमारे हाथ में आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 3,000। तो 3,000 का सॉरी पैसा जा रहा है, 3,000 सीधा जा रहा है, बैंक में से नहीं जा रहा है ना। तो मुझे ये बताओ, पैसा जिसको जा रहा है वो लाभ लेने वाला हुआ, उसका नाम क्या है? सॉरी, यहाँ पे खरीदा है तो माल सामने आया है तो व्यक्ति का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, तो खरीदी बोलेंगे इसको, है ना। खरीदी बोलेंगे। तो ये खरीदी कौन सी तारीख को किया हमने? 5 तारीख को। क्लियर हुआ? अच्छा, बैंक में तो कुछ नहीं जा रहा है, बैंक में से कुछ नहीं जा रहा है तो 0 लिख दिया मैंने, डेस हो गया अपने आप। चलो उसके बाद क्या बोला है? 1500 रोकड़ा बैंक में भर्या। 1500 रोकड़ा बैंक में भर्या। तो मुझे ये बताओ, पैसा आएगा कि जाएगा? वैसे देखा जाए तो रोकड़ा तो जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? धंधे में से बाहर थोड़ी जा रहा है। बैंक में जा रहा है, लेकिन बैंक में अपने ही खाते में जा रहा है ना, धंधे में से तो बाहर नहीं जा रहा है ना, किसी और अन्य के लिए पास नहीं जा रहा है। वो बैंक में हमारा ही पैसा हो ना। हाँ, तो बैंक तो हमारे नॉर्मली कैश का ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है, तो हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारा रोकड़ में से पैसा जा रहा है और हमारा बैंक खाते में पैसा आ रहा है। रोकड़ में पैसा जा रहा है तो रोकड़ खाते क्या होगा? क्या इसका रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ खाते, बैंक खाते उधार। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। रोकड़ा जा रहा है तो रोकड़ खाते में रोकड़ साइड में जमा लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1500, है ना। और बैंक खाने में उधार साइड लिख देते हैं 1500, है ना। जहाँ पे रोकड़ खाने में लिखा है वहाँ पे लिखेंगे बैंक खाते। क्या लिखेंगे? बैंक खाते। और जहाँ पे बैंक खाने में लिखा है वहाँ पे सामने क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते, है ना। चलो अभी हम क्या करेंगे? तारीख लिख देते हैं। तारीख कौन सी है? 7। यहाँ पे भी 7 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 7 लिख देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये 1500 तो मैंने लिख दिया, और कुछ लिखना बाकी है? खाता वही पृष्ठ नंबर देखो, बाकी सब एंट्री की, खरीदी की एंट्री हम खरीदी में दूसरी जगह पे कर सकते हैं, है ना। बिक्री की एंट्री बिक्री में हम दूसरी जगह पे कर सकते हैं, है ना। दूसरी कोई व्यक्ति की एंट्री होगी तो वो व्यक्ति के खाते में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक खाता और रोकड़ खाता तो आमने सामने उसकी खतौनी जब बनाएंगे
तो आमने सामने ये तो कट जाएगा, है ना। तो जितना 1500 जमा होगा उतना 1500 उधर भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं जख। क्या बोलते हैं? जमा खर्ची। क्या बोलते हैं? जमा खर्ची। ओके, जख लिख देना है। कहाँ पे? खाता वही पृष्ठ नंबर में, क्योंकि इसका पृष्ठ नंबर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जख। दोनों ही साइड लिख देना है, ठीक है। ये आमने सामने का व्यवहार है, पैसा और उसका। अगर टैली आप सीखते हो, टैली पता है ना, अकाउंटिंग का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है टैली, पता है ना। हाँ, उसमें ऐसे व्यवहार को कॉन्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें ऐसे व्यवहार को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा। CONTRA, है ना। तो उसका कॉन्ट्रा के लिए आपको सिंपल एक बटन दबा के सीधा उसका एंट्री कर देना है ना, वहाँ पे कंप्यूटर में, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्ट्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्ट्रा, जब आप टैली सीखोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है? स्टेशनरी खर्चना 1000 અને પગારના રૂપિયા 3000 ચેકથી ચૂકવી આપ્યા। स्टेशनरी खर्च का 1000 और वेतन का 3000 चेक से चुका दिया। तो चेक से चुका दिया तो हम क्या करेंगे? बैंक खाते चेक से चुकाया, बैंक खाते जमा तो कर देंगे, तो मतलब सॉरी, पैसा जाएगा तो जमा साइड करेंगे और वो भी लिखेंगे, मतलब बैंक खाने में लिखेंगे। लेकिन कैसे खर्च हुआ है? एक स्टेशनरी का हुआ है कितना? 1000, 1000 बैंक खाने में लिखना पड़ेगा। और दूसरा पगार ना वेतन 3000, है ना, वो भी बैंक खाने में लिखना पड़ेगा। और ये स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी खाते उधार, बैंक खाते जमा, स्टेशनरी खाते लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वेतन खाते, वेतन चुकाया, है ना। कौन सी तारीख को किया हमने ये कार्य? 9 तारीख को किया, ठीक है। पूरा समझ में आ रहा है आपको? चलो, उसके बाद દુકાન ભાડાના 1100, દુકાન ભાડાના 1100 રોકડા ચૂકવી આપ્યા। દુકાન ભાડાના कैसे चुकव्या? 11 तारीख को रोकड़ा चुकाया, तो रोकड़ा चुकाया तो बैंक खाने में नहीं आएगा, कौन से खाने में आएगा? रोकड़ खाने में आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे अंदर? दुकान भाड़ा। क्लियर हुआ? कोई भी समस्या हो तो बोल दीजिएगा बीच में ही। क्या लिखा है उसके बाद? येसा के पास से मिला 3000 का चेक, जो तुरंत ही बैंक में भर दिया। किस में भर दिया? येसा के पास से पैसा आया, लेकिन पैसा कौन से स्वरूप में आया? चेक के स्वरूप में आया, और हमने बैंक में भर दिया। तो पैसा हमारे पास आया कि बैंक खाते में गया? बैंक खाते में गया। तो पैसा, लेकिन बैंक खाते के लिए तो आया ना, तो बैंक खाते में लिख लूँ, कितना लिखूँ? 3000 का चेक मिला था। किसके पास से मिला था? व्यक्ति का नाम क्या है? यशा खाते, यश नहीं है, यशा है शायद। 14 तारीख। ओके, उसके बाद क्या है? 1000 बैंक में से आग का बीमा प्रीमियम भरने के लिए उठाया। मुझे ये बताओ कि इसकी एंट्री क्या करेंगे? हाँ, हाँ, मुझे बताओ कहाँ पे एंट्री करें? बैंक खाने में करेंगे, रोकड़ खाने में करेंगे, जमा करेंगे, उधार करेंगे, क्या करेंगे? हमने 1000 बैंक में से आपका बीमा प्रीमियम भरने के लिए उठाया, लेकिन हमने भरा सही? आपका बीमा प्रीमियम भरा हमने? बैंक में से पैसा उठाया, लेकिन हमने अभी तक भरा नहीं है, भरने के लिए उठाया ना।
हाँ, तो कितना उठाया? 1000। 1000 तो हमारे पास कितना, मतलब रोकड़ा कितना, रोकड़ा आएगा कि जाएगा? जाएगा। रोकड़ा आएगा। बैंक में से रोकड़ा आएगा, बैंक में से कम होगा, रोकड़ में बढ़ेगा, रोकड़ा बढ़ेगा। रोकड़ा बढ़ेगा तो रोकड़ में उधर साइड लिख दूँ 1000, और बैंक में जमा साइड लिख देता हूँ। बैंक में कम हो जाएगा 1000, बैंक में से उठाऊंगा तो। बराबर है। चलो, अभी जहाँ पे बैंक खाने में लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूँ? रोकड़ खाते, रोकड़ खाते। और जहाँ पे रोकड़ खाने में लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूँ? बैंक खाते, है ना। और ऐसे व्यवहार को क्या बोलते हैं? जमा खर्ची। ठीक है। और इसको टैली के सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं? तारीख 17। टैली के सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा। बोलो, क्या बोलते हैं टैली के सॉफ्टवेयर में इसको? कॉन्ट्रा, है ना। याद रखो, मैं आपको टैली भी सिखा रहा हूँ, बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टैली के सीखने की, घर पे बैठे ही सीख जाओगे। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या दिया है? एक हजार, हाँ। तारीख 21, घर के लिए 800 का फर्नीचर खरीदा, जरूरी रकम का चेक धंधे के बैंक खाते में से लिख के दिया। चलो, क्या करेंगे? पैसा कहाँ से गया या कहाँ पे आया? कहाँ से गया पैसा? चेक, हाँ, बैंक में से गया या आया? बैंक में से चेक दिया, मतलब बैंक में से पैसा जाएगा। कितना जाएगा? 800, है ना। कौन से रीज़न से जाएगा? कौन से? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर दुकान के लिए खरीदा कि घर के लिए खरीदा? घर के लिए खरीदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्नीचर थोड़ी बोलेंगे, आहरण बोलेंगे। हाँ, उपाड़ थयो ने गुजरातीમાં गई तो। ठीक है। उसके बाद આગનું વીમા प्रीमियम चुकवी આપ્યું। आग का बीमा प्रीमियम चुका दिया। तो आग का बीमा प्रीमियम के लिए कितना उठाया था हमने? 1000 रुपया। वो चुका दिया। तो 1000 रुपया रोकड़ा जाएगा। तो रोकड़ खाने में लिखूं, और यहाँ पे क्या लिखूं? आग का बीमा प्रीमियम। आग का बीमा प्रीमियम। ठीक है। कौन सी तारीख को चुकाया? 23 तारीख को। ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद અકબરભાઈને 5000નો માલ મોકલી આપવાનો ઓર્ડર આપ્યો। अकबरभाई को हमने 5000 का माल भेज देने का ऑर्डर मिला। ठीक है। तो इसको कहाँ पे एंट्री करेंगे ऑर्डर में? आर्थिक व्यवहार है कि बिन आर्थिक व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। ऑर्डर में आर्थिक व्यवहार हुआ। सर, हाँ, भेजने का आदेश दिया है। हाँ, आदेश दिया है तो अब आर्थिक नहीं होगा, बिन आर्थिक होगा। ठीक है। तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्लियर? चलो, अभी दोनों साइड में देखना है। यहाँ पे टोटल आपको देखना पड़ेगा, है ना, कौन सी साइड में कितना टोटल आ रहा है। ठीक है। तो पहले मुझे चेक यहाँ पे देखते हैं। रोकड़ खाते में सबसे पहले देख लेने का। रोकड़ खाते में उधर साइड ही प्लस ज़्यादा आता है और जमा साइड कम आता है, इसलिए उसको समान बनाने के लिए 16000 है उधर साइड का टोटल, और जमा साइड का टोटल है, जमा साइड का टोटल कितना है? 9000 500। 9500 तो नहीं आएगा। नहीं, ये उसकी बात नहीं, बैंक खाते की बात नहीं कर रहा हूँ। 9400 आएगा।
9,400 डिफरेंस आएगा। 16,000 में से इसका रोकड़ साइड का टोटल माइनस करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। हिंदी में, गुजराती में क्या लिखेंगे, गुजराती में क्या लिखेंगे, बाकी आगे ले गया। तारीख कौन सी रहेगी, ये कौन सा महीना है, अप्रैल। अप्रैल महीने की आखिरी तारीख कौन सी होती है, 30। क्लियर। चलो अभी बैंक खाते का देखते हैं। तो बैंक खाते में कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, उधर साइड का। ये इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जमा साइड का, बैंक खाने में दोनों साइड में टोटल ज़्यादा हो सकता है और दोनों साइड का टोटल समान बनाना पड़ता है। ठीक है। चलो तो बैंक खाने में 9,500 उधर साइड ज़्यादा है, 5,800 जमा साइड कम है ना। तो कितना समान बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 9,500 में से 5,800 माइनस करो, $3,700, 3,700 है ना। 3,700 हम यहाँ पे लिख देंगे, शेष आगे ले गए में। और वही रकम को हम यहाँ पे लाएंगे दूसरे दिन। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, बोलो। मई। ये तो अक्षय कुमार मतलब मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में एक बकरी को पूछता है कि अक्षय को अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, वो बकरी बोलती है मई। उसके बाद जून में, जून के पहले कौन सा महीना आता है, वो बकरी बोलती है मई। हैं, ऐसा ही था ना मिस्टर मिसेस खिलाड़ी में। क्या लिखेंगे, शेष ऊपर से उठा लेता हूँ, आगे लाए। चलो ये हो गया आपका सवाल, लिख लीजिए इसको। क्लियर।